हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञानव्यापी मामले के बारे में। ज्ञानव्यापी मामला एक मंदिर है, इसी मामले के बारे में आज हम बात करेंगे। वाराणसी कोर्ट का आदेश, जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। सीलबंद जगह पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पर रोक होगा। मतलब कल ही का ये 12 तारीख का जजमेंट आया है, 12 जून का जजमेंट आया है। इस पे वाराणसी कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है और एक मंदिर का मामला था, उसी मंदिर के मामले का ये जजमेंट है। अब हम इस जजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये जजमेंट है जो है वाराणसी से संबंधित है और ज्ञानव्यापी मंदिर से। वाराणसी कोर्ट सील प्लेस इन ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू वेयर शिवलिंग वॉज फाउंड इन सर्वे प्रोहिबिट्स एंट्री ऑफ एनी पर्सन इन सील्ड प्लेस। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला है उस जगह को बंद कर दिया जाए, उस जगह पे प्रोहिबिशन लगा दिया जाए। वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का पहुँचना नहीं चाहिए, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने के लिए आदेश पारित किया गया है। वाराणसी कोर्ट को ज्ञानव्यापी मामले में बताया कि अदालत दायर नियुक्त कमिश्नर को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है। इसी के तहत कोर्ट ने संबंधित स्थान क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि जहाँ पे शिवलिंग मिला है वहाँ पे उस जगह को सील कर दिया जाए, जिसपे कि कोई भी व्यक्ति जा ना सके। जाने के बाद क्या करता है, लोग छेड़छाड़ करता है एविडेंस से। उस जगह को सील कर दिया गया है कोर्ट के आदेश के द्वारा। आदेश में क्या कहा गया है? वाराणसी के जिला अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह उस स्थान को तत्काल सील कर दें जहां शिवलिंग पाया जाता है और सील की जगह पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति जहां पे जो जगह सील किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट डीएम के द्वारा, उस जगह पे किसी भी व्यक्ति का जाना प्रतिषिद्ध रहेगा। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को भी निर्देश दिया है कि वह सीलबंद जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करें जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग कथित तौर पर पाए गए हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने 12 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद में सर्वे का काम होता रहेगा और कोर्ट द्वारा पूर्व में नियुक्त कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा। यहाँ पे कोर्ट कमिश्नर को भी हटाने की बात चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट कमिश्नर जो हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ 2 और वकीलों को कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाता है, जो कि आगे आयोग को 17 मई तक कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसमें एक आदेश दिया गया था कि जो 17 मई तक कोर्ट में पेश करना है। इसी सर्वे में आज जब मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग पाया गया तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई और अब कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया। जैसे ही जानकारी मिली है कोर्ट कमिश्नर को, उन्होंने जानकारी दी है कोर्ट को और कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं उनसे कहा है कि आप वहाँ पे सील कर दीजिए, उस परिसर को आप सील कर दीजिए। अहम बात यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में स्थानीय कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किसके द्वारा होगा? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएन नरसिम्हा की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर मुकदमे में मस्जिद के सर्वे के लिए वाराणसी की एक दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले प्रबंधन समिति अंजुमान इंतजामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। ये मस्जिद के प्रबंधन के द्वारा ये एक केस दायर किया गया है, इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति ने कुछ हिंदू भक्तों की याचिका पर ज्ञानव्यापी परिसर में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति को बिगाड़ने का प्रयास और उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया गया। इसमें प्रबंधन के द्वारा जो मस्जिद प्रबंधन है उसमें इस चीज़ को बता करके कोर्ट में चुनौती दी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सर्वेक्षण कार्य जारी रखने के वाराणसी कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? यह ध्यान दिया जा रहा है कि इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध की मांग के बाद सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तारीख तय किए बिना मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। ये मामला इतना संवेदनशील है कि बिना किसी तारीख को ये इसी तरह से रैंडमली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना जी ने, उन्होंने अध्यक्षता डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली एक टीम को उन्होंने दे दिया। अब क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे।
अदालत ने पिछले महीने पाँच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में साल भर प्रार्थना करने की अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया गया था। स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था। सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर हंगामा हुआ और मस्जिद कमेटी के सदस्य मांग कर रहे थे कि मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी रोकी जाए। इसके बाद अंजुमन प्रबंधन मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वेक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से भी इनकार कर दिया। उनके अलावा कोर्ट ने विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। अपने आदेश में न्यायाधीश ने अपने परिवार की सुरक्षा और न्यायाधीश की सुरक्षा पर उनकी चिंता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। आदेश में उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की। अब क्या टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के बारे में हम जानते हैं। इस साधारण से दीवानी मामले को असाधारण मामला बनाकर भय का माहौल बना दिया गया है। मतलब छोटे से मामले को बड़ा मामला बनाकर इसमें भय पैदा किया जा रहा है। डर इतना है कि मेरा परिवार हमेशा मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। जब मैं घर से बाहर जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित रहती है। कल मेरी माँ लखनऊ में ने हमारी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मीडिया को मिली खबरों से उन्होंने पता चला कि शायद मैं भी कमिश्नर के तौर पर मौके पर जा रहा हूं और मेरी मां ने मुझे कहा कि मुझे मौके पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बताइए, इस तरह से मामले में इस तरह से खतरा उत्पन्न हो रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवोकेट अजय मिश्रा की कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाना उचित नहीं था क्योंकि उन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुसार परिसर का केवल आंशिक सर्वे किया था। विरोध पक्ष मांग कर रहा था कि कोर्ट कमिश्नर को बदल देना चाहिए क्योंकि वह याचिकाकर्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उनकी प्रार्थना पर कोई आधार नहीं पाया। न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि 2 नए आयुक्तों विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को नियुक्त किया। कोर्ट के समक्ष अपनी दलील में 5 याचिकाओं ने तर्क दिया कि एडवोकेट कमिश्नर को बैरिकेडिंग से दूसरे तरफ यानी ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर और बेसमेंट में विपक्षी दलों द्वारा वीडियोग्राफी और सर्वे करने की अनुमति नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि विरोध पक्षों ने उन्हें ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर और तहखानों के अंदर जाने से यह कहते हुए रोका था कि अदालत का ऐसा कोई आदेश नहीं है। इस तरह से ये जजमेंट आया है ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर के। ये जजमेंट जो है अभी हाल ही में बहुत ताज़ा जजमेंट है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा इस मामले को देखा जाएगा। जो भी इस मामले में अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से जो भी लेटेस्ट जजमेंट आता है उस जजमेंट को मैं आप लोगों के सामने अवश्य पेश करूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि इसी तरह के मैं नए अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।